प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में भला करना चाहता है। परमेश्वर की आशीष है कि हम अपनी कमाई को हम खाने पाएंगे और वो हमें धन्य बनाना चाहता है। आज कौन व्यक्ति है जो धन्य होना नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति वो चाहते हैं कि वो धन्य हो जाए। हर एक व्यक्ति वो चाहते हैं कि वो अपनी जो कमाई है वो उसको खाने पाए। अपनी कमाई जो कमाई करते हैं ना उसे किसी और को दें, ना डॉक्टर्स को दें, ना किसी और पे बर्बाद हो जाए। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि वो अपनी कमाई को खाए और उसके सही रीति से उपयोग करने पाए। परमेश्वर के वचन इस बारे में क्या कहता है, हम थोड़ा सा उसके वचन से हम देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 128 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को आज के मनन के लिए लिया गया है। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का वचन एक वचन में कहता है कि क्या ही धन्य है, सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, सबसे ज़्यादा आशीषित वो व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा धन्य वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। वो यहोवा परमेश्वर के बारे में कहता है, वो यहोवा जो हर एक समय पे आपके ऊपर अपनी नज़र को लगाए रखता है। आप सोचते होंगे कई बार कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आप सोचते होंगे कई बार कि मेरे साथ में कोई नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं तो अकेला पड़ गया हूँ। मैं उस परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर कभी भी आपको अकेला रहने नहीं देगा। वो परमेश्वर कभी भी अपनी नज़र से आपको हटाएगा नहीं। मैं आज बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर के बारे में। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो सारे कायनात का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सारे जाति, सारे लोग, सारे देश, सारे गांव, सारे शहरों का परमेश्वर है। परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरे हृदय को जानने वाला, आपका और मेरे जीवन का मालिक है। वो परमेश्वर कहता है कि हम जब उसके नज़दीक में आते हैं, जब हम उसके भय को मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके आशीष और उसके अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। दूसरा वचन में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कई लोग आज देखते हैं कमाते तो है, मेहनत तो करते हैं, पर उसको खाने नहीं पाते हैं। वो अपने पास संचय नहीं कर सकते हैं और वो उसके पीछे कितने भी कमाते हैं परेशान रहते हैं। वो हमेशा शिकायत करते हैं कि हम जितना कमा रहे हैं हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, हम संचय नहीं कर पा रहे, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से चले जा रहा है, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आशीष के बारे में 3 बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला है कि आप अपनी कमाई को आप खाने पाएंगे। आप कर्जदार नहीं होंगे। आपकी कर्ज को आप चुकाने में सहायता परमेश्वर आपको करेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पहली बात है कि आप जो कमाएंगे आप उसको निश्चय खाने पाएंगे। दूसरी बात है धन्य होगा, वो व्यक्ति धन्य होगा। आप आशीषित होंगे। आपके जीवन में परमेश्वर की शांति होगा। आपके जीवन में परमेश्वर के वो सुकून होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि और तेरा भला ही होगा। भला आपके जीवन में भला ही होगा। भला परमेश्वर है, इसलिए आपके जीवन में भला होगा। कई लोग आपके जीवन में भले बुरा करना चाहे, कई लोग बोलते हैं, आपको बोलते होंगे कि आपका कभी भला नहीं होने वाला है, आपका कभी सही नहीं होने वाला, तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी सही नहीं होने वाला है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, कौन मनुष्य है जो परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन में रोकना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की करुणा को आपके जीवन में रोकना चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की भलाई को आपके जीवन में रोक पाए। आप परमेश्वर के संतान और बेटा और बेटी बनने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। इसलिए मैं आज पहली बार सुनने वाले भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में यदि कोई भला नहीं हो रहा है, लोग हमेशा कहते हैं आपके जीवन में कभी भला ही नहीं हो सकता, भला नहीं होगा तेरा हमेशा ऐसे ऐसे श्राप को देते होंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उन बुराई को, उन श्राप को परमेश्वर भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को
भेजा ताकि आप और मैं विश्वास करें, उसके संतान बन जाए और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती रहे। परमेश्वर का पुत्र आपके और मेरे मरने के स्थान पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है। और परमेश्वर की शांति, वो यीशु मसीह आपके साथ में रहना चाहता है। वो पवित्र आत्मा आपके मन को, आपके बुद्धि, कल्पनाओं, भावनाओं को स्थिर करना चाहता है। यदि आप उसके नज़दीक में आते हैं तो परमेश्वर आपको बेटा और बेटी बनाने के लिए तैयार है। यदि आप सुनते आए हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, फिर भी आपको लगता है कि किसी ने आपको श्राप दे दिया है, आपको लगता है कि आपके जीवन में आप कमा रहे हैं पर आप खा नहीं पा रहे हैं, आप संचय नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप धन्य या आश्रित होने नहीं पा रहे, शांति में जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो पहला वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना शुरू करें, उसके मार्गों पर चलना शुरू करें। उसके मार्ग यह है कि परमेश्वर का वचन जो आपको गाइड करेगा, उसके वचन, उसके मार्ग को आप कैसे जान पाएंगे? परमेश्वर के वचन में ढूंढे, परमेश्वर के वचन में खोज करें, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर अपने मार्ग को आपको दिखाएंगे और उसका भय माने। भय मानने का अर्थ यही है कि उसके नजदीक में रहे। और अगर हम आप और मैं देखते हैं नीति वचन की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी 13 वचन में इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हर एक बुराई से जो परमेश्वर को नहीं भाता है, हर एक उन चीजों से जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, उन चीजों से आप दूर रहे, उन चीजों से आप पाप से बैर रखें। आप उन तमाम चीजों से जो खाना पीना, रहना सहना जो परमेश्वर को नहीं भाता है, गलत है, नशाएं, उन तमाम चीजों से आप दूर रहे। और इसमें लिखा हुआ है घमंड से भी, अहंकार से भी और बुरी चाल से भी और उलट फेर की बात से भी बैर रखती है। इसलिए इन 4 बातें हैं, बुराई से बैर रखे, बुराई से दूर रहे, घमंड से दूर रहे, अपने जीवन में घमंड आने ना दे, अहंकार आने ना दे, बुरी चाल चलन से, हर एक उन चाल चलन से आप फिरे और उलट फेर की बात से भी, अपने मुंह से, अपने जुबान से किस प्रकार की बात करते हैं, कैसे करते हैं, आप उन चीज़ों से आप दूर रहे। तब आप परमेश्वर के भय को समझेंगे, परमेश्वर की भय आपके जीवन में आएगा और आप आशीष होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई को कोई भी रोक नहीं सकता है, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको कोई कुछ भी बोल दे, इसका भला नहीं हो सकता है, हमेशा बुरा होगा, कुछ भी श्राप दे, कोई भी चीज़ आपके जीवन में नहीं लगेगी यदि आप परमेश्वर के करुणा के अंदर है, परमेश्वर के भय के अंदर है, परमेश्वर के मार्ग में है। परमेश्वर आपके साथ होंगे और आप आशीष होते जाएंगे। इसे याद रखें, परमेश्वर आपको आशीष होने के लिए चुना है। याद रखें, परमेश्वर अपने भलाई को आपके जीवन में करने के लिए चुना है। अपने मन को प्रभु की ओर फिराए, उसके साथ से रिश्ता करें, परमेश्वर के कार्य अपने जीवन में देखते रहे, उसके नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सभी मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, उन तमाम भाई बहनों के लिए, तमाम तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि पहली बार भी सुन रहे होंगे पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पिता, उनके हृदय पे आप काम करें, उनके जीवन में कोई भी तकलीफ है, परेशानी है, कोई भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार की बातों को उनके जीवन से दूर करें। आपका प्यार से, आपकी शांति से, आपकी चंगाई से आप भरे और परमेश्वर आप अपने बेटा और बेटी उन्हें बना ले और आप उनके संग और साथ रहे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहेगी। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबाएं। प्रतिदिन आप तक परमेश्वर के वचन पहुंचते रहेंगी। और हाँ, जरूर यदि आप आशीषित होते हैं तो दूसरों तक भी शेयर करें। और कई सारे मैसेज, कई सारे संदेश को सुनने के लिए इस चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। कई सारे ऑडियो इस प्रकार की संदेश है और वीडियो संदेश भी है जो आत्मिक जीवन के लिए बहुत उन्नति की कारण है। जरूर सुने और आशीषित हो जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।